स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में हेडर व फुटर क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट में, ये सीखेंगे। हेडर डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट होता है जो आप केवल एक बार टाइप कर देते हैं और डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर वो हमेशा टॉप पे प्रिंट होता है। इसी तरह से फुटर जो है वो हर पेज के बॉटम पे प्रिंट होगा। बॉटम मतलब नीचे। हेडर फुटर का यूज क्यों करते हैं? आपने देखा होगा बुक्स में हर पेज पर बुक का नाम प्रिंट रहता है टॉप पे, तो वो हेडर होता है। और इसी तरह बुक पर हर पेज पर पेज के बॉटम में पेज नंबर डाला होता है, वो उसे फुटर कहते हैं। यदि आपको हर पेज पर हेडर फुटर टाइप करना पड़े तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बुक 10 पेज की हो, कोई 1000 पेज की हो, तो कब तक हम ये टाइप करते रहेंगे हर पेज पर और फिर एग्जैक्ट पोजीशन पर, तो वो भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम हेडर और फुटर कमांड का यूज करते हैं। हेडर आप केवल एक पेज पर यानी फर्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर आप हेडर टाइप कर दीजिए तो वही हेडर सभी पेज पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से फुटर भी आप केवल एक पेज पर दे दीजिए, पेज नंबर 1, तो बाकी सभी पेज पर पेज नंबर प्रिंट हो जाएगा और उसमें जो इंक्रीमेंट है वो भी अपने आप होगा। 2, 3, 4, 5 पेज नंबर अपने आप चेंज होता जाएगा। साथ ही अगर आप कुछ और पेज बढ़ाते हैं डॉक्यूमेंट में तो उन पर भी हेडर और फुटर अपने आप अप्लाई हो जाता है। हेडर फुटर को हम केवल प्रिंट लेआउट व्यू में देख सकते हैं। आप देखिए बॉटम में यहाँ पर कई सारे व्यू दिए रहते हैं एमएस वर्ड में, तो केवल प्रिंट लेआउट व्यू में ही आपको हेडर फुटर नजर आता है। ये देखिए आपको एक व्यू दिया हुआ है, यहाँ पर माउस रखेंगे, प्रिंट लेआउट, उसके बाद आप देखिए फुल स्क्रीन रीडिंग मोड है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है और ड्राफ्ट व्यू है। इन व्यू का भी अपना अपना अलग अलग उपयोग है। तो अभी हम जब काम कर रहे हैं प्रिंट लेआउट व्यू में कर रहे हैं और हेडर फुटर भी आपको केवल इसी व्यू में नजर आते हैं। हेडर फुटर इंसर्ट कैसे किया जाता है वो देखिए। आपको जाना है इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है, ऊपर आप देखिए इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको, और इंसर्ट टैब पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिया हुआ है हेडर और फुटर बटन। हेडर बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। आप देखिए स्क्रीन पर एक अलग अलग बॉक्स आ रहा है सामने, देखिए ये आपने हेडर दिया हुआ है और ये आप फुटर दिया हुआ है। इस दोनों बटन का आपको यूज करना है और आपने जब हेडर पर क्लिक किया तो यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट आ गए हैं। यहाँ से आप ब्लैंक फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक टाइप टेक्स्ट करके बॉक्स आ गया है, इसमें आपको जो भी हेडर टाइप करना है वो आप टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ डिलीट करके स्कूल ऑफ कंप्यूटर। अब आप देखिए ऊपर एक डिजाइन टैब स्टार्ट हो गया है।
इसमें काफी सारे ऑप्शन जो भी हैं वो हेडर फुटर से संबंधित हैं। जैसे अगर आपको फुटर पे जाना है गो टू फुटर, हेडर पे जाना है गो टू हेडर, तो आप फुटर पे जाना चाहते हैं गो टू फुटर कर दीजिए। फुटर पे आप आ जाएंगे, आप देखिए स्क्रीन पर आपको फुटर दिखने लगा। अब आपको अगर पेज नंबर डालना है तो आप देखिए यहीं पर एक बटन दिया हुआ है इंसर्ट पेज नंबर। अच्छा, पेज नंबर टाइप नहीं करना, आपको इसी कमांड के थ्रू डालना है। ये आप आ जाइए, आपको पेज नंबर बॉटम में चाहिए, बॉटम ऑफ पेज। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं कि लेफ्ट साइड में पेज नंबर डालना है, सेंटर में रखना है, हमने सेंटर ले लिया। आप देखिए पेज नंबर 5 यहाँ दिखने लगा है, क्योंकि अभी हम 5वें पेज पर हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ और करेक्शन नहीं करने हैं तो आप आ जाइए क्लोज हेडर फुटर कर दीजिए। आप देखिए, आप सभी पेज पर हेडर आ गया। देखिए ये आ गया ऊपर स्कूल ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए फुटर आ गया पेज नंबर 4। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो इस तरह से सभी पेज पर पेज नंबर भी डलते जा रहे हैं, हेडर भी आता जा रहा है। देखिए हेडर आ गया ऊपर। तो जो भी हेडर फुटर आपको डालना है वो आप इसमें सभी पेज पर डाल सकते हैं। अब आपको लगे कि नहीं हेडर फुटर आपको नहीं चाहिए भाई, हटाना है, तो आपको बड़ा सिंपल है हेडर फुटर को रिमूव करना। उसके लिए भी आपको इंसर्ट में जाना है। यहाँ आप देखेंगे वो हेडर फुटर जो मैंने बटन बनाए थे उसमें जाइए, सबसे लास्ट में आप देखिए यहाँ रिमूव हेडर करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ जाइए, हेडर में क्लिक करिए, सबसे लास्ट में जाइए, यहाँ देखिए आ रहा है रिमूव हेडर, बस इस पर आप क्लिक करिए, हेडर आपका रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार अगर फुटर भी रिमूव करना है, आप फुटर भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हेडर फुटर इंसर्ट भी कर सकते हैं और हेडर फुटर को। अब हम देखते हैं कि अगर हमें अलग अलग पेज पर यानी इवन पेज पर अलग हेडर चाहिए और ऑड पेज पर अलग हेडर चाहिए, वो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले तो वही इंसर्ट टैब में जाकर हेडर, सिंपल हेडर ले लेते हैं। यहां टाइप कर देते हैं कुछ भी, एसओसी। अब मैं यहां देख रहा हूं डिजाइन टैब के अंदर आपको देखिए 2-3 ऑप्शन दिए हैं डिजाइन टैब में। एक है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज यदि ये सिलेक्ट करेंगे तो पहले पेज पर अलग हेडर आएगा और फुटर आएगा और बाकी सब पेज पर फिर एक जैसा आएगा, यानी पहले पेज पे केवल अलग होगा। यदि आप ऑड पेज पर और इवन पेज पर अलग अलग हेडर फुटर चाहते हैं, यानी पहला, तीसरा, पांचवा इन पर अलग हेडर फुटर आए और दूसरा, चौथा, छठवा इन पे अलग हेडर फुटर आए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप अंदर आते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ आ रहा है ऑड पेज हेडर, यानी ये जो हेडर आप टाइप कर रहे हैं ये ऑड पेज का हेडर है और ये सिर्फ ऑड पेज पर आपको दिखेगा। अब इसके फुटर पे जाने के लिए मैंने बटन बनाया था, ऊपर देखिए गो टू फुटर दिख रहा है आपको डिजाइन में। आप फुटर पे चले जाइए, पेज नंबर डालने का तरीका वही है, पेज नंबर में जाना है, बॉटम ऑफ पेज पर जाना है और पेज नंबर हमने सेंटर कर दिया। पेज नंबर 5 आ गया। अब हम चलते हैं इवन पेज पर। तो 5 के बाद आपको इवन पेज पर जाना है, तो गो टू आप क्या करेंगे, प्रीवियस, ठीक है। तो हम आ गए गो टू प्रीवियस, यानी चौथे पेज पर आ गए। ये इवन पेज आ गया हमारा, नेक्स्ट कर दिया मैंने इवन पेज। देखिए आपको इवन पेज हेडर दिख रहा होगा यहाँ। अब इवन पेज हेडर जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। आपने पेज नंबर डालना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, बॉटम ऑफ पेज, पेज नंबर सेंटर ले लिया। ये पेज नंबर 2 है, ये इवन वाला है। अब इसके हेडर पे जाना है, गो टू हेडर कर दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए कुछ और, तो मैंने कीप लिख दिया। यानी इवन वाले पेज पर हेडर फुटर दीप और नंबर हैं, ऑड पर एसओसी और पेज नंबर है। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप स्टार्टिंग से ही चलते हैं हम। सबसे पहले पहला पेज देखिए, पहले पेज पर हेडर क्या आ रहा है, देखिए एसओसी आ रहा है।
ये हमारा ऑड पेज है और ऑड पेज का फुटर क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम इवन पेज पर आते हैं। इवन पेज पर हेडर आ रहा है दीप सेकंड पेज पर, और देखिए फुटर आ रहा है 2। फिर ऑड पेज आ गया एसओसी, यानी एक पेज पर आपको एसओसी दिखेगा, एक पेज पर आपको दीप दिखेगा। आपने बुक्स में देखा होगा, एक पेज पर आपका बुक का नाम होता है और एक पेज पर जो यूनिट चल रही होती है वो नाम होता है। पेज नंबर बराबर से रहते हैं सारे। तो जब इस तरह का कोई यूज करना है हेडर फुटर का, तब आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि डिफरेंट ऑन फर्स्ट पेज ऑप्शन लेते हैं, जैसा मैंने बताया था अभी कि डिजाइन व्यू में आपको ये जो ऑप्शन दिया है, अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ये आपने हटा दिया, ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें पहले पेज पर अलग आएगा, बाकी सब पेज पर एक जैसे आएंगे। तो इस तरह से आप हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई पिक्चर डालना चाहे वो भी यूज कर सकते हैं हेडर फुटर में, पेज नंबर चाहे, डेट चाहे, मतलब कोई भी चीज आपको इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं। तो यही हमने सीखा हेडर फुटर का उपयोग कैसे करते हैं, हेडर फुटर क्या होता है और हेडर फुटर को किस तरह से रिमूव किया जाता है। धन्यवाद।